जय माता दी दोस्तों। ओम नमः शिवाय। भक्तों, स्वागत है आपका गंगा व्रत कथा में, जहां आपको मिलती हैं हमारे धर्म, संस्कृति और परंपराओं से जुड़ी पावन कथाएं। माताओं बहनों, आज से नवरात्रि के शुभ दिन शुरू हो चुके हैं। आज हम सभी भक्तजन नवरात्रि के पहले दिन माता दुर्गा की कथा को सुनेंगे। आज की यह कथा सभी का मंगल करने वाली है और सभी को पुण्य फल देने वाली मानी जाती है। आइए प्रिय भक्तजनों, हम सभी माता के प्रति बड़ी ही भक्ति भाव और श्रद्धा से इस कथा को सुनते हैं। माताओं बहनों, एक बार देवताओं के गुरु बृहस्पति देव जी ब्रह्मा जी के पास जा पहुँचे और वहाँ जाकर ब्रह्मा जी से प्रश्न करने लगे। उन्होंने प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों के जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपया कर मेरा वचन सुनिए। चैत्र, अश्विन और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या होता है? किस प्रकार करना उचित है? और इस व्रत को सबसे पहले किसने किया था? सो हमें विस्तार पूर्वक सुनाइए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वह मनुष्य धन्य है। यह नवरात्रि का व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। माताओं बहनों, इस कथा में ब्रह्मा जी ने कुछ ऐसी विशेष बातें कही हैं जिसे हर माताओं बहनों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। ब्रह्मा जी ने इसके बाद कहा, गुरु बृहस्पति, इस व्रत को करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, भरपूर धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य के सभी रोग दूर हो जाते हैं और जेल में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम आपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। जिन स्त्रियों की कोई संतान नहीं है, उन स्त्रियों को विशेष रूप से माता का यह व्रत करने से पुत्र उत्पन्न होता है। माता उनके समस्त पापों को दूर करने वाली हैं। इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोबल है जो सिद्ध नहीं हो सकता? अगर माता चाहें तो वह अपने भक्त की हर उचित इच्छा को पूर्ण करती हैं। माता रानी के चरणों में जो झोली फैलाता है, उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती, उसकी झोली हमेशा ही भरती है। जो भी व्यक्ति इस मनुष्य शरीर को पाकर भी नवरात्रि का व्रत नहीं करता, तो उसके दुखों का कभी अंत नहीं हो सकता। उसे ना चाहकर भी अपने कर्म फलों का दुख भोगना ही पड़ता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन परिवार सहित नवरात्रि व्रत की कथा सुने। माताओं बहनों, ब्रह्मा जी ऐसा कहकर फिर कहते हैं कि जिसने पहले इस व्रत को किया है, हे बृहस्पति, मैं अब तुम्हें उसकी पवित्र कथा सुनाता हूँ, जिसे हर मनुष्य को जरूर सुनना चाहिए। तुम इसे सावधान होकर सुनो। माताओं बहनों, माताओं के चरणों का ध्यान करते हुए इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए, जो कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं और बृहस्पति देव जी सुन रहे हैं। यह कथा बहुत ही पवित्र है, इसे बीच में ना छोड़िए। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाली इस व्रत की कथा को मेरे लिए कहिए, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। ब्रह्मा जी कथा को कहना शुरू करते हैं और कहते हैं, पुराने समय में पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहा करता था। वह देवी भगवती दुर्गा का
एक परम भक्त था। वह सब प्रकार से सद्गुणों से युक्त था, मानो ब्रह्मा जी की सबसे पहली रचना हो। ऐसी ही सद्गुणों से संपन्न उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम सुमति था। वह अत्यंत सुंदर थी। वह कन्या सुमति बहुत ही सुशील और सद्विचार वाली थी। वह अपनी सहेलियों के साथ खेला करती थी। इसी प्रकार समय बढ़ने लगा और वह भी बड़ी हो गई। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा करता और हवन करता था। उस समय वह कन्या भी नियम से वहां उपस्थित हो जाती थी। एक दिन वह कन्या सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने में इतना व्यस्त हो गई और वह भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हो पाई। ऐसा होने पर उसके पिता को अपनी बेटी की ऐसी असावधानी देखकर बहुत क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज सुबह से तुमने देवी भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण तुमने मुझे बहुत क्रोधित किया है। मैं तुम्हारा विवाह एक कुष्ठ रोग वाली और दरिद्री मनुष्य के साथ करूँगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर कन्या सुमति को बड़ा दुख हुआ और वह पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ। मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसे ही करना। आप जहाँ बोलेंगे मैं वहीं विवाह करूँगी। आप चाहें तो राजा से कराइए, आप चाहें किसी कुष्ठ रोगी वाले और दरिद्री मनुष्य से कराइए। जैसी आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो। पर आपको मैं एक बात बता दूं कि होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। मुझे अपनी माता पर पूर्ण विश्वास है। ऐसी बात सुनकर उसके पिता के क्रोध का कोई ठिकाना ना रहा। आखिर मनुष्य जाने कितने मनोरथ का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसको फल भी उस कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के हाथ में है, पर फल को देना हमारे प्रभु और माता के हाथ में है। ब्रह्मा जी आगे कथा सुनाते हुए कहते हैं, माताओं बहनों, आपने यहाँ तक कथा को सुन लिया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। आपके एक लाइक करने से यह कथा और भी 5 लोगों तक जाती है, जिससे वो भी इस कथा को सुन पाएंगी। माताओं बहनों, ब्रह्मा जी कहते हैं, बृहस्पति अपनी कन्या की ऐसी निर्भयता से कहे हुए यह वचन सुनकर उस ब्राह्मण को बहुत अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह कुष्ठ रोग वाले मनुष्य के साथ कर दिया और वह अत्यंत क्रोधित होकर अपनी पुत्री से कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्मों का फल भोगो। देखते हैं केवल भाग्य के भरोसे पर रहकर तुम क्या करती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर कन्या सुमति अपने मन में विचार करने लगी, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयावनी घास युक्त स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर उसकी भक्ति, पूर्ण विश्वास और उसके पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर कन्या सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। पुत्री, तुम बहुत कष्ट भोग रही हो, लेकिन फिर भी तुमने अपना विश्वास डगमगाया नहीं। मैं प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार माता भगवती दुर्गा का वचन सुनकर कन्या सुमति कहने लगी कि आप कौन हैं देवी, जो मुझ पर प्रसन्न हुई हैं। अपना परिचय देकर अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करिए। कन्या के ऐसे वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी,
मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हुई हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत तुम्हें मैं सुनाती हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। माताओं बहनों, अब माता दुर्गा देवी कन्या सुमति के पूर्व जन्म की कथा सुनाती हैं। माता ने कहा, तुम पूर्व जन्म में एक निषाद यानी भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तुम्हारे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। संयोग से वह समय नवरात्रियों का था। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल ही पिया, इसलिए 9 दिनों तक नवरात्रि का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से मैं प्रसन्न होकर तुम्हें मनोवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह वरदान मांग लो। इस प्रकार देवी दुर्गा ने कन्या सुमति को कथा सुनाई और देवी दुर्गा के वचन सुनकर कन्या सुमति बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं माता, तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ और आपसे कृपा चाहती हूँ कि मेरे पति का यह कुष्ठ रोग दूर हो जाए। देवी दुर्गा कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था, तो तुम उस व्रत की एक दिन का पुण्य फल अपने पति का कुष्ठ रोग दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कुष्ठ रोग से दूर हो जाएगा और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी आगे कथा कहते हुए बोलते हैं, इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और कन्या सुमति ने अपने व्रत के एक दिन के व्रत के पुण्य फल को अपने पति को दे दिया, जिससे उसका पति निरोग हो गया। तब उसके पति का शरीर देवी भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह कन्या सुमति अपने पति की मनोहर देह को देखकर देवी की कृपा समझकर माता रानी की स्तुति करने लगी। कन्या सुमति स्तुति करते हुए कहने लगी कि हे माता दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनोवांछित वस्तुओं को देने वाली और दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला की मेरे पिता ने कुष्ठ रोगी वाले मनुष्य के साथ मेरा विवाह कर दिया था और मुझे अपने घर से निकाल दिया था। उसकी निकाली हुई मैं इस धरती पर इधर उधर घूम रही थी। आपने ही मेरा उस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, आपको मैं प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी आगे कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे बृहस्पति, इसी प्रकार उस कन्या सुमति ने अपने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उसके मुख से स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और वह सुमति से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, उदाल्य नाम का अति बुद्धिमान और धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त होगा। ऐसा कहकर देवी दुर्गा उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ भी तेरी इच्छा हो वही मनोवांछित वस्तु तू मांग सकती है। ऐसा कहकर माता भगवती दुर्गा का वचन सुनकर कन्या सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो कृपया करके मुझे नवरात्रि के इन शुभ दिनों की व्रत विधि बतलाइए। हे दयावंती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर माता दुर्गा देवी कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि को आज बतलाती हूँ,
जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सकी तो एक समय भोजन करना, पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर कलश की स्थापना करना और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचना। देवी महाकाली, देवी महालक्ष्मी और देवी महासरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करना और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य देना। बिजोरे के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल अर्पित करने से कीर्ति, दाक से कार्यों की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथा विधि हवन करना। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, दाख और कदम्ब इनसे हवन करना। गेहूं हवन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खोर और चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, जौ और तिल इनसे और फलों से हवन करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से हवन करे और आचार्य को अत्यंत नम्रता से प्रणाम करे और व्रत की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा भी दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका उसको करोड़ गुना वापस मिलता है। इस नवरात्र के व्रत करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर या घर में ही विधि के अनुसार करना। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार कन्या सुमति को व्रत की विधि और फल को बताकर माता दुर्गा देवी अंतर्ध्यान हो गईं। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है, जो बहुत ही कठिन है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। बृहस्पति जी कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्रि के व्रत का महात्म्य मुझे सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को मुझे सुना सकता था। माताओं बहनों, इस प्रकार बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाली इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम्हें धन्य हो। यह देवी भगवती की शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। माता तो हर किसी पर अपनी कृपा की वर्षा करती रहती है। माताओं बहनों बोलिए, माता दुर्गा की जय हो। माताओं बहनों, आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है। नवरात्रि के पहले दिन में माता दुर्गा की शैलपुत्री स्वरूप को पूजा जाता है। पर्वतराज हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका यह शैलपुत्री नाम पड़ा था। बैल पर स्थित माता शैलपुत्री बैल पर सवार होती हैं। एक हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प पकड़ती हैं। यही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। माता शैलपुत्री की कथा इस प्रकार है, सो सुनिए। अपने पूर्व जन्म में यह प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में प्रकट हुई थी। तब इनका नाम देवी सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी के साथ हुआ था। अहंकार में आए हुए इनके पिता प्रजापति बने। जब देवी सती के पिता दक्ष प्रजापति बने तब वह अहंकार में आ गई और एक बार उन्होंने
एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु भगवान शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया। जब देवी सती ने उस दिन सभी देवी देवताओं को अपने पिता के घर जाते हुए देखा, तब उन्होंने भगवान शंकर जी से पूछा कि यह लोग कहाँ जा रहे हैं। तब भगवान शंकर जी ने उन्हें दक्ष प्रजापति के यज्ञ के बारे में बताया। देवी सती ने जब सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वह वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। भगवान शंकर जी ने सारी बातों पर विचार करके उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार भी उचित नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से देवी सती को बुरा लगा और यह वचन उन्हें विचलित कर गई। पिता का यज्ञ देखने और वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी उत्सुकता किसी प्रकार भी कम ना हो सकी। देवी सती भगवान शंकर जी से बहुत आग्रह करने लगी। उनका इस प्रकार विकल होना और उनका इतना प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। देवी सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत कलेश हुआ। उन्होंने यह भी देखा कि वहाँ भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। प्रजापति दक्ष ने भगवान शंकर के प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर देवी सती का हृदय शोभ, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात ना मान यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। भरी सभा में जब उन्होंने अपने प्रीतम के प्रति ऐसे कटु वचन सुने, तब वह अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सहन ना कर सकी और उन्होंने अपने उस रूप को उसी क्षण वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। क्योंकि उन्होंने भगवान शंकर की बात नहीं मानी और उनकी आज्ञा ना मानकर भी वह यहाँ आई, और जिस दक्ष प्रजापति ने उनके अंश से उत्पन्न होने के कारण उन्होंने वह शरीर त्याग दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रोधित होकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। देवी सती योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री बनकर उनके घर में प्रकट हुई। इस बार वे शैलराज हिमालय की पुत्री हुई, इसलिए उनका एक नाम शैलपुत्री रखा गया। शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी से ही हुआ। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वह शिव जी की अर्धांगिनी बनी। नव दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियां अनंत हैं। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन में हर किसी को माता की भक्ति में लीन होकर उनकी कथा, उनके भजन और उनका नाम जप करना चाहिए। माताओं बहनों, यह कथा सभी का मंगल करने वाली है। इस कथा को जो कोई भी सुनता है उसके घर माता का वास सदा बना रहता है और उसकी झोली माता की कृपा से हमेशा भरी रहती है। माताओं बहनों, नवरात्रि के दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ या श्रवण ज़रूर करें। हम आज से दुर्गा सप्तशती का अध्याय भी शुरू कर रहे हैं। आज से लेके पूरे 9 दिनों तक हम दुर्गा सप्तशती को रोज सुनेंगे।
इसलिए आप सभी भी उस पुण्यमय कथा को ज़रूर सुनें और माता की कृपा प्राप्त करें। अब हम आपसे कल मिलेंगे एक नई कथा के साथ। आप जाकर दुर्गा सप्तशती की कथा ज़रूर सुनें और इन कथाओं को अपने परिवारजनों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें जिससे यह कथा सभी माताएं बहनें सुन सकें। और अगर आप कमेंट करना जानती हैं तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी।